नमस्कार दोस्तों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं प्रॉफिट एंड लॉस के डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व करना। तो चलिए, प्रश्न है, एक दुकानदार अपने सामान को 20% लाभ पर बेचता है। यदि उसने 10% कम मूल्य पर खरीदा होता तथा 18 रुपये कम में बेचा होता तो 30% का लाभ होता। क्रय मूल्य ज्ञात करें। ठीक है, तो क्रय मूल्य है 100 रुपये। ये कह रहा है 20% लाभ प्राप्त करता है तो 120 में बेचता है। अगर वो 10% कम में क्रय करता यानी कि 90 में क्रय करता, ठीक है, और तो उसे 30% लाभ प्राप्त होता अगर वो 18 कम में बेचे। यानी 120 में बेचता था, इस पर भी 18 कम में बेचे तो उसे 30% लाभ प्राप्त होगा। तो 90 का 10% होगा 9, 30% होगा 3 गुना यानी कि 9 तिया 27, यानी कि 117 हो जाएगा। 18 कम में बेचता था, यहाँ पर कितने कम में बेच रहा है? 3 कम में, यानी कि 3 की वैल्यू है 18। तो 1 की वैल्यू कितनी हो गई? 6। ठीक है, हमने क्रय मूल्य कितना माना था? 100। 1 की वैल्यू 6 तो 100 की वैल्यू 600, यानी कि क्रय मूल्य कितना हो गया? 600। तो हमारा ए ऑप्शन करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, एक व्यक्ति अपने सामान को 10% लाभ पर बेचता है। यदि उसने 20% कम पर खरीदा होता तथा 20 रुपये अधिक में बेचा होता तो उसे 40% का लाभ होता। क्रय मूल्य ज्ञात करें। तो क्रय मूल्य हम 100 रुपये मानते हैं। 10% लाभ प्राप्त करता है यानी 110 में बेचता है। 20% कम में खरीदा होता यानी कि 80 रुपये में खरीदा होता। ठीक है, तो 20 रुपये का अधिक बेचा होता यानी कि इससे 20 रुपये अधिक बेचा होता तो उसे 40% लाभ प्राप्त होता। तो 40% इस पर लाभ प्राप्त होगा। तो 10% की वैल्यू कितनी हो गई? 80 का 10% 8, तो 40% 32, यानी इसमें 32 ऐड कर देंगे तो 112 हो जाएगा। कितना ज्यादा का बिच रहा है? ये 2 ज्यादा का। लेकिन यहाँ पर कह रहा है कि 20 रुपये अधिक का बेचा होता, तो 2 की वैल्यू 20 है तो 1 की वैल्यू कितनी हो गई? 10। तो हमने क्रय मूल्य कितना माना है? 100। ठीक है, 1 की वैल्यू 10 है तो 100 की वैल्यू कितनी हो गई? 1000। तो यहाँ पर यही पूछ रहा है कि क्रय मूल्य कितना होगा, यानी कि 1000। अगला प्रश्न है, एक दुकानदार किसी वस्तु को 10% लाभ पर बेचता है। यदि उसे 4% सस्ता खरीदे और 18 सही 3/4% लाभ पर बेचे तो वह पहले से 10 रुपये अधिक पा लेता है। वस्तु का वास्तविक क्रय मूल्य क्या होगा? तो हम मानते हैं क्रय मूल्य 100 रुपये है। अगर वो 10% लाभ पर बेचे तो 110 का बेचेगा, लेकिन उसे 4% सस्ता खरीदे, यानी 4% सस्ता खरीदेगा तो 96 का खरीदेगा। और 18 सही 3/4%, यानी 18 सही 3/4% लिखेंगे तो 18 चौक 72 और 3 75, यानी कि 75/4%। इसका निकालेंगे 96 का, तो यानी कि 96 का 75 सही 75/4%। ठीक है, ये निकालेंगे कितना हो जाएगा? 25 तिया 75, 25 चौक 100, तो 16 ये 4 चौक 16, 16 छिक्के 96, यानी 18 रुपये ज़्यादा बेचे। 75/4% का मतलब यानी 18 रुपये ज़्यादा का बेचे, यानी 96 पे 18 ज़्यादा बेचे तो कितना हो जाएगा? 114। तो ये कह रहा है 10 रुपये अधिक पा लेता है। कितना अधिक पा रहा है? 4 रुपये, यानी कि 4 की वैल्यू 10 है। तो यहाँ पूछ रहा है कि वस्तु का वास्तविक क्रय मूल्य क्या होगा। तो वास्तविक क्रय मूल्य हमने क्या माना है? 100 रुपये। ठीक है, 4 की वैल्यू 10 है तो 100 की वैल्यू कितनी होगी? यहाँ पर 25 का गुणा करेंगे तो ये 100 हो जाएगा, तो 25 का इधर भी करना पड़ेगा। 10 का गुणा 25 में करेंगे तो 250, तो वास्तविक वैल्यू 250। तो 250 हमारा आंसर है। अगला प्रश्न है, एक व्यापारी एक वस्तु को 20% के लाभ पर बेचता है। यदि वह उस वस्तु को 10% अधिक दाम पर खरीदता है तथा 24 रुपये कम में बेचता है तो उसे 20% की हानि होती है।
वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा। तो हम क्रय मूल्य मानते हैं 100, तो वो 20% लाभ पर बेचता है, यानी कि 120 की बेचता है। लेकिन अगर वो 40% दाम अधिक पर खरीदता, यानी 140 की खरीदता, 40% अधिक यानी 140 की खरीदता, और इससे 24 रुपए कम की बेचता, तो उसे 20% की हानि होती। तो 20% की हानि यानी 10%, 140 का 10% 14, यानी 20% की हानि यानी 28 की हानि। इसका मतलब ये हुआ इस पर 28 यानी कि 112, 28 की हानि 112 का बेचता, तो उसे 24 रुपए कम में बेचता। तो कितने कम में बेच रहा है, 8 कम में। तो 8 की वैल्यू 24 है, तो यहाँ पर हमें 100 की वैल्यू निकालनी है। तो कितनी हो गई, 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 8 दिया 24, 3। तो यहाँ पर 100 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 300। 300 हमारा करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है, एक व्यक्ति अंकित मूल्य पर एक साइकिल बेचता है जो लागत मूल्य से 30% अधिक है। यदि वह कुछ छूट प्रदान करता है और अंकित मूल्य से 150 रुपये कम में बेचता है, फिर भी उसे 20% का लाभ प्राप्त होता है, तो दी गई छूट का परसेंट क्या था। तो यहाँ पर एक हम मानते हैं उसकी लागत मूल्य 100 रुपये है, ठीक है। तो लागत मूल्य से 30% अधिक है जिस पर साइकिल बेचता है, यानी कि 130 की बेचता है, ठीक है। लेकिन ये कह रहा है ये कुछ छूट देता है, फिर भी वो 20% लाभ प्राप्त करता है। तो 20% लाभ प्राप्त करता है, इसका मतलब 120 करता होगा, ठीक है। तो छूट कितनी हुई, ये अंकित मूल्य था, इसकी छूट कितनी हुई, 10 रुपए की। कितने पे, 130 पे। तो हमें परसेंट, छूट परसेंट निकालना है। तो 130 पे 10 की छूट, तो 100 पे कितने की, ठीक है। 0 से 0 कैंसल, 100/13, यानी कि 13 सत्ते 91, यानी 13 का भाग देना है 100 में। 13 सत्ते 91, बचे 9, पॉइंट लगा 0, 13 छिंग 78, बचे कितने 12, पॉइंट लगाइए 0, 13 निम्मा 117, यानी 7.9%, 7.9% करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है, अनु ने कुछ लाभ पर एक वस्तु 480 रुपए में बेचा। यदि उसने उसे 400 रुपए में बेचा होता तो प्रारंभिक लाभ के 1/3 के बराबर हानि होती। वस्तु का कुल लागत मूल्य क्या था, ठीक है। अनु ने कुछ लाभ पर एक वस्तु 480 में बेची, ठीक है। 480 में बेची एक वस्तु, तो इसमें लाभ भी शामिल था। तो मान लो लाभ x था, तो हमने x घटा दिया, तो ये टोटल क्रय मूल्य आ गया। लाभ घटा के उसका क्रय मूल्य आ गया। लेकिन अगर वो 400 में बेचती, ठीक है, 400 में अगर बेचती, तो इस पर नुकसान होता कितना, हानि होती लाभ के 1/3 के बराबर हानि होती। तो लाभ कितना था x, तो इसका 1/3 यानी x/3 के बराबर हानि होती। तो इसमें ये जोड़ देंगे तो ये क्रय मूल्य के बराबर आ जाएगा, ठीक है। इतने पर बेचने की इतने की हानि होती, तो हानि इसमें जोड़ दो तो ये हो जाएगा क्रय मूल्य। क्रय मूल्य बराबर, ये दोनों बराबर, ठीक है। x इधर आएगा, 400 इधर जाएंगे, तो ये हो जाएगा x/3 प्लस x बराबर 480 में से 400 माइनस होंगे तो ये हो जाएंगे 80। इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये हो जाएंगे 4x/3 बराबर 80, यानी x बराबर कितना आ गया, 4 से इसे काटेंगे 20 बार, यानी x बराबर 60 रुपये लाभ था, ठीक है। अब यहाँ पर पूछ रहा है तो प्रारंभिक लाभ, तो यहाँ पर वस्तु की लागत मूल्य बताइए। लागत मूल्य ये है, ये मान लो या फिर ये मान लो, ठीक है।
यहाँ पर मानेंगे तो 60 माइनस कर देंगे x की जगह 420, ठीक है 420 आंसर। अगर हम x 60 की वैल्यू यहाँ रखते तो 60/3 यानी 20, 20 400 में जुड़ जाते तो भी 420। तो अगला प्रश्न है, पुराने टू व्हीलर के विक्रेता ने एक स्कूटर 46,000 रुपए में बेचा और उसे कुछ नुकसान हुआ। यदि उसने इसे 58,000 रुपए में बेचा होता तो उसका लाभ उसके नुकसान से दोगुना होता। स्कूटर का लागत मूल्य क्या था? तो 46,000 रुपए में उसने स्कूटर बेचा तो उसे नुकसान हुआ मान लो x रुपए का, तो नुकसान इसमें ऐड कर देंगे तो उसका लागत मूल्य आ गया। अगर वो इसे 58,000 का बेचता तो उसे नुकसान से दोगुना फायदा होता, दोगुना, ठीक है। तो इसमें से दोगुना घटा देंगे तो ये लागत मूल्य के बराबर आ जाएगा, ये दोनों बराबर, ठीक है। 2x इधर आएगा, x की तरफ ये हो जाएंगे 3x, ठीक है। यहाँ पर 58, ये 46,000 इधर आएंगे तो 58,000 में से 46,000 माइनस यानी कि 12,000, ठीक है। तो x बराबर कितना आ गया? 4,000, ठीक है। हमें क्या निकालना है? उसका लागत मूल्य। लागत मूल्य इधर वैल्यू पुट कर दो या फिर x की वैल्यू इधर पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 2x की वैल्यू 8,000, 58,000 में से 8,000 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 50,000, ठीक है। 50,000 हमारा आंसर है। या फिर x की वैल्यू इधर पुट कर दो तो 46,000 में 4,000 जुड़ जाएंगे तो भी 50,000। अगला प्रश्न है, एक पुरानी कार डीलर किसी कार को 7.6 लाख रुपए में बेचता है और उसे कुछ नुकसान होता है। यदि वह इसे 9.2 लाख रुपए में बेचता तो उसका लाभ उसकी हानि का 3 गुना होता। कार का क्रय मूल्य क्या था? तो ये 7.6 लाख में बेचता है तो उसे हानि होती है। तो हानि कितनी होती है? मान लो x, तो हानि x हुई है तो हानि इसमें जोड़ दो तो उसका लागत मूल्य आ गया, ठीक है। यहाँ पर अगर वो 9.2 लाख में बेचता है तो इसको लाभ होता है कितना? उसकी हानि का 3 गुना, यानी x का 3 गुना लाभ होता है। तो यानी कि इसका 3 गुना इसमें से घटा देंगे तो लाभ घट जाएगा तो इसका ये लागत आ गया। तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे। 3x x की तरफ आएगा तो ये 4x हो जाएगा। ये 9.2 की तरफ ये आएगा 7.6, तो 9.2 माइनस 7.6, तो ये कितना बचा? 92 में से 76 माइनस करेंगे तो कितना बचा? 1.6। 4x की वैल्यू तो x बराबर कितना आ गया? 0.4, ठीक है। 4 से ये 16, 4 बार कटेंगे 0.4। तो यहाँ पर हमें उसका क्या निकालना है? क्रय मूल्य। क्रय मूल्य ये यहाँ पर पुट कर दो वैल्यू या यहाँ पुट कर दो, एक ही बात। तो यहाँ पर x की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे, 7.6 में 0.4 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 8.0 यानी 8 लाख, ठीक है। 8 हमारा करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है कि 800 रुपए में बेचने पर किसी वस्तु पर हुआ लाभ उसी वस्तु को 275 में बेचने पर हुई हानि का 20 गुना है। तो 20% लाभ कमाने के लिए वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो 275 में अगर हम उस वस्तु को बेचेंगे तो मान लो उसे x रुपए की हानि होती है तो हानि इसमें जोड़ दो तो ये उसका क्रय मूल्य आ गया, ठीक है। अगर इसे हम 800 रुपए में बेचेंगे तो इसका 20 गुना लाभ होता है, तो 20 गुना यानी 20x लाभ होता है, तो इसमें से लाभ घटा देंगे, ये भी इसका क्रय मूल्य आ गया। तो 20x इधर लाएंगे x की तरफ तो ये जुड़कर 21x हो जाएगा, बराबर हो जाएगा 800 में से ये 275 इधर ला के माइनस करेंगे तो 525, ठीक है। तो x बराबर कितना आ गया? 21 से इसे काटेंगे, ये हो जाएगा 21 दूनी 42, 21 दूनी 42 बचे 10, 10 पे 5 यानी 21 पन्ना 105। x की वैल्यू 25 आ गई। तो यहाँ पर हम क्रय मूल्य उसका निकालेंगे तो x की वैल्यू यहाँ पुट कर दो, 275 और 25 300, ठीक है। तो यहाँ पर कह रहा है उसे 20% लाभ प्राप्त करने के लिए विक्रय मूल्य क्या होगा? तो 10% लाभ
300 का 10% 30, तो 20% 60, यानी कि वस्तु कितने की बेचनी चाहिए उसे? 360 की। ठीक है, तो 360 आंसर। अगला प्रश्न है 717 रुपए में बेचने पर किसी वस्तु पर हुआ लाभ उसी वस्तु को 527 में बेचने पर हुई हानि से 11 सही 1/9% ज्यादा है। 10% लाभ कमाने के लिए वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा? तो सबसे पहले 11 सही 1/9% के फ्रैक्शन निकालेंगे। ये होता है 1/9। ठीक है, तो यहाँ पर ये दिया है कि 717 में बेचने पर जो लाभ है वो इतना ज़्यादा है। ठीक है, तो 527 पे बेचने पर हानि मान लो हमने x मानी है, तो ये हानि इसमें जुड़ जाएगी, तो ये हो जाएगा क्रय मूल्य उसका। ठीक है, अगर उसे 717 में बेचेंगे तो यहाँ पर ये जो लाभ है वो इतना ज़्यादा है x से, तो लाभ ज़्यादा है तो लाभ घटा देंगे तो क्रय मूल्य निकल आएगा, इतना ज़्यादा है, यानी 9 पे 1 ज़्यादा है। ठीक है, तो ये हो जाएगा x का 10/9 के बराबर। ठीक है, क्योंकि 9 ज़्यादा है, 9 पे 1 ज़्यादा है, यानी कि 10/9 x है। ठीक है, तो यहाँ पर हम x की वैल्यू निकालेंगे तो 10/9 इधर आएगा x की तरफ, ये हो जाएगा x प्लस 10/9 बराबर, ये इधर आएगा 717 माइनस 527 यानी 190, तो यहाँ पर ये हो जाएगा 9x प्लस 10x/9 यानी कि 19x/9 बराबर 190। तो ये इससे ये कट जाएगा 10 बार, तो x बराबर 90। ठीक है, x बराबर 90 हो गया। तो यहाँ पर ये क्रय मूल्य इसका कितना ना आएगा, 527 में x यानी 90 जोड़ देंगे, ये हो जाएगा 617। ठीक है, तो 10% लाभ प्राप्त करने के लिए विक्रय मूल्य क्या होगा? तो 617 का 10% होगा 61.7। ठीक है, इसका 10% निकालेंगे तो ये जोड़ देंगे इसमें, तो 7, ये 0.7, 7 और 1 8, 1 और 6 7, 6 का 6 यानी कि 678.7। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है किसी वस्तु को एक निश्चित मूल्य पर बेचा जाता है। यदि वस्तु का इस मूल्य के 80% पर बेचा जाता है तो 10% की हानि होती है। यदि वस्तु को उसके वास्तविक बिक्री मूल्य पर बेचा जाए तो लाभ का परसेंट बताइए। तो हम मानते हैं वो निश्चित मूल्य 100 है। अगर उसके 80% के बराबर यानी कि 80 रुपये का बेचा जाए तो उसे 10% की हानि होती है, यानी कि वस्तु के मूल्य के 10% यानी 90% के बराबर मूल्य होगा ये। ठीक है, 10% की हानि होती है, तो ये यहाँ से इससे ये कैंसिल हो गया, 0 से 0। तो यहाँ पर ये कितना हो गया, जो वैल्यू निकल के आई है एक्स की कितनी आ गई, 100 का 8 में गुणा होगा 800/9। ठीक है, यहाँ पर ये ओरिजिनल वैल्यू कितनी है इसकी 100, निश्चित मूल्य 100 ही तो था। अगर इस पर बेचा जाता तो ये पूछ रहा है लाभ कितना होता, तो यहाँ इसे बराबर करेंगे तो ये 800 है, यहाँ पर ये कितना हो जाएगा, 9 का इधर कर देंगे तो ये 900 हो जाएगा, यानी कि 100 रुपये का उसे फायदा होता। ठीक है, 100 रुपये का उसे फायदा होता 800 पे, तो 800 पे उसे 100 का फायदा होता, तो 100 पे कितने का। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसल, 4 से इसे काटेंगे 2 बार, 4 से इसे काटेंगे 25 बार। ठीक है, 25/2, 2 से 25 को काटेंगे 12.5, यानी 12.5% का लाभ होता उसे, यानी 12 सही 1/2%। अगला प्रश्न है एक वस्तु को किसी मूल्य पर बेचा जाता है। यदि उसे उक्त मूल्य के 33 सही 1/3% पर बेचा जाए तो 33 सही 1/3%, यहाँ पर ये 2 नहीं है 3 है, ये 3 है, 33 सही 1/3% की हानि होती है। यदि वस्तु को
मूल बिक्री मूल्य के 60% पर बेचा जाता है तो लाभ परसेंट बताइए। ठीक है, यहाँ पर 33 सही 1/3% के फ्रैक्शन होते हैं 1/3। ठीक है, हानि होती है तो माइनस। ठीक है, ये कह रहा है हम मानते हैं उसका विक्रय मूल्य क्रय मूल्य 100 है। ठीक है, उसके 33 सही 1/3% पर बेचा जाता है। ठीक है, तो इस पर बेचा जाता है तो इतने की हानि होती है, तो यानी कि एक्स की इतने की हानि होती है तो माइनस हो जाएगा, यानी कि 3 पे 1 माइनस हो जाएगा तो इसके 2/3% के बराबर निकल के आएगी। ठीक है, तो इसका ये इसके बराबर है तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा, यानी एक्स क्या है उसका क्रय मूल्य। ठीक है, इसका ओरिजिनल मूल्य है, तो इसका इस 3 का 33 सही 1/3 में देंगे तो ये 100 हो जाएगा। 100 का 2 में भाग देंगे तो 50 हो जाएगा। ठीक है, तो 50 एक्स की वैल्यू 50। ये कह रहा है कि अगर मूल्य के 60% के बराबर बेचा जाए तो लाभ बताइए। तो इसका 60% कितना है 60। 60 पे बेचा जाए तो कितना लाभ हो जाएगा, इसको 10 का लाभ होगा। कितने पे 50 पे, 50 पे 10 का लाभ होगा तो 100 पे कितने का होगा। 50 से ये 100 को काट देंगे 2 बार, 10 दूनी 20, यानी कि 20% का लाभ होगा। तो सी ऑप्शन करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है एक ग्रामीण व्यक्ति ने एक बकरी और एक भेड़ एक साथ 14,250 रुपए में खरीदे। उसने भेड़ को 10% लाभ के साथ और बकरी को 20% हानि पर बेचा। यदि उसने दोनों जानवरों को समान मूल्य पर बेचा तो सस्ते जानवर का मूल्य क्या था। तो हम मानते हैं कि भेड़ का मूल्य यानी बकरी का मूल्य ए है, भेड़ का मूल्य बी है। तो उसने भेड़ को 10% लाभ पर और बकरी को 20% हानि पर। तो हम इसे भेड़ मानते हैं, भेड़ को 10% लाभ पर, 10% लाभ यानी कि 110 के बराबर। ठीक है, और उसने बकरी ये है बी, तो बकरी को 20% हानि यानी कि 80/100, 20% हानि 80 के बराबर। 100 से 100 कैंसल, 0 से ये 0 कैंसल, इन दोनों का रेशियो निकालेंगे तो A/B बराबर क्या आएगा 8/11। ठीक है, यहाँ पर ये क्या है भेड़, ये है बकरी। ठीक है, तो इन दोनों को मिला करके कितना हो रहा है 19, और इन दोनों का मूल्य कितना था, इन दोनों का यहाँ पर 19 निकल रहा है, यहाँ पर दे रहा है ये 14,250। तो 19 से इसे काटेंगे, 19 तिया 19, 19 पन्ना 95, 19 छिंगे 114, 19 सत्ते 133, बचे कितना 9, 9 पे 5 यानी 19 पन्ना 95 और 0, यानी कि एक की वैल्यू कितनी आ गई 750। सस्ते वाले जानवर का मूल्य पूछा है, सस्ता वाला जानवर कौन सा है ऊपर वाला 8, तो 8 का इसमें गुणा कर दो, 8 की वैल्यू पूछी है, एक की वैल्यू इतनी है तो 8 की कितनी होगी 0। 8 पन्ना 40 की 0 हासिल 4, 8 सत्ते 56, 56 और 4 60, यानी कि सस्ते वाले की वैल्यू है 6,000। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है एक व्यक्ति दो वस्तुओं में से पहली को 15% हानि पर तथा दूसरी को 19% लाभ पर बेचता है। इस प्रकार उसे कुल मिलाकर 90 रुपए की हानि होती है। तो यदि वह प्रत्येक वस्तु को एक समान मूल्य पर बेचता है तो दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो हम दूसरे वस्तु का क्रय मूल्य पूछा है वो हम मानते हैं 100, तो दूसरी वस्तु को वो 19% लाभ पर बेचता है, यानी कि 119 की बेचता है। तो उन दोनों का जो विक्रय मूल्य है वो समान है, यानी यहाँ पर दे रहा है प्रत्येक वस्तु का एक समान मूल्य पर बेचता है, यानी कि समान पे बेचता है तो उसे भी 119 की ही बेचता है। लेकिन पहली वस्तु पर उसे 15% की हानि होती है, यानी पहली वस्तु का मूल्य हम x मानते हैं, 15% की हानि यानी कि 85% के बराबर बिकता है, यानी कि विक्रय मूल्य तो समान है तो 119 का ही बेचेगा। तो इसे काटेंगे 17 पन्ना 85, ये हो जाएगा 17 सत्ते
119, तो ये हो जाएगा x बराबर, ये हो जाएगा 700/5। 700 नहीं, 5 से इसे डिवाइड कर देंगे 20 बार, इसकी वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर 140। ठीक है, तो यहाँ पर ये दे रहा है 119%, 100, यहाँ पर 15% की हानि हुई है उसे, तो यहाँ दूसरी वस्तु का मूल्य आ गया। ठीक है, दूसरी वस्तु का 140, तो 15% की हानि हुई है उसे, तो उसका 15% की इस पे हानि निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 119 पे 15% की हानि हुई है, तो टोटल उसे हानि कितनी हुई है, दोनों 119 की बेची जाती हैं। ठीक है, तो दोनों 119 की बेची जाती हैं, दोनों वस्तुएं कितने की हैं, एक 100 रुपए की है, एक 140 की है, तो टोटल 240 की हुई, और दोनों वस्तुएं 119 की बेची जाती हैं, तो टोटल 238 की बेची जाती हैं। तो कितने का नुकसान हुआ है उन्हें, 2 रुपए, 2 का। यहाँ पे नुकसान कितने का दे रहा है, 90 का, यानी कि 2 की वैल्यू 90, तो 1 की वैल्यू कितनी हुई, 45। तो यहाँ पर क्या पूछा है, दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य, तो दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य हमने 100 माना था, 1 की वैल्यू 45, तो 100 की वैल्यू 4500। ठीक है, 4500 हमारा करेक्ट आंसर। तो अगला प्रश्न है, एक व्यक्ति दो वस्तुओं में से पहली को 20% हानि पर तथा दूसरी को 60% लाभ पर बेचता है। यदि दोनों वस्तुओं का विक्रय मूल्य समान हो तथा उनके क्रय मूल्यों में 3200 रुपये का अंतर हो तो प्रत्येक वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो हम मानते हैं पहली वस्तु का क्रय मूल्य A है, दूसरी का B है, तो पहली वस्तु को 20% हानि पर, तो यानी कि 20% हानि यानी 80% के बराबर, और दूसरी वस्तु को 60% लाभ पर, यानी कि 160/100, ये दोनों क्रय मूल्य हैं वो बराबर हैं, तो 100 से ये 100 कैंसल, 80 से 60 को ये 2 बार कैंसल, तो यहाँ पर A और B का अनुपात हम निकालेंगे तो कितना आएगा, 2 और 1, और इन दोनों का अंतर कितना दिया है, 1, यहाँ पर दे रहा है 3200। ठीक है, 1 की वैल्यू 3200, तो यहाँ पर ये पूछ रहा है कि 1 की वैल्यू 3200, तो ये पूछ रहा है दोनों का विक्रय मूल्य क्या होगा प्रत्येक का, क्योंकि विक्रय मूल्य तो समान है। ठीक है, तो A की वैल्यू 2 है, B की वैल्यू 1 है, तो B की वैल्यू 1 है, तो यहाँ इधर से निकालेंगे, तो B की वैल्यू कितनी है, 1, B की वैल्यू 1 यानी कि 3200, B की वैल्यू 3200 है, B की जगह 3200 रख दो, 3200, यहाँ पर ये निकाल लो, यही है, तो 160/100, 1 2, तो 1 2, 32 का इसमें गुणा कर देंगे। ठीक है, 0 की जगह 0। ठीक है, 16 दूनी 32, 32 की 2 हासिल 3, 16 3 48, 48 और 3 51, यानी कि 5120 हमारा आंसर है। ठीक है, अगला प्रश्न है, एक व्यक्ति 3 वस्तुओं को समान विक्रय मूल्य पर बेचता है। पहली वस्तु को 20% लाभ पर, दूसरी को 10% हानि पर तथा तीसरी को 25% हानि पर बेचता है। इस प्रकार उसे कुल मिलाकर 120 रुपए की हानि होती है। प्रत्येक वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो वस्तु का विक्रय मूल्य तो सेम है, विक्रय मूल्य सेम है, तो यहाँ पर एक वस्तु को, पहली वस्तु को 20% लाभ पर, तो पहली वस्तु 100 में खरीदी गई होगी। ठीक है, 100 में खरीदी गई होगी, तो 20% लाभ पर 120 में बेची गई होगी। ठीक है, और दूसरी वस्तु हम एक्स, दूसरी वस्तु में 10% हानि होती है, वो भी 120 की है। तीसरी वस्तु 25% हानि होती है, यानी कि पहली दूसरी वस्तु को हम एक्स मान, पहले हम यहाँ पर वैल्यू निकालना जरूरी है,
तो दूसरी वस्तु को हम बाद में निकालेंगे, पहली को, तीसरी को हम x मानते हैं, इसका 3/4 यानी 75% के बराबर, क्योंकि 25% हानि है तो 75% के बराबर की वैल्यू 120 है, क्योंकि विक्रय मूल्य सेम है। 3 से इसे 40 बार, तो 4 चौक 16 यानी कि तीसरी जो वस्तु है वो आ गई 160, क्योंकि यहाँ पर 25% हानि पर बेचता है, सेम मूल्य है 120। तो अगली वस्तु को हम क्या माने कि 10% हानि के बराबर 120 आए, तो इसे हम x मानते हैं। फिर तो x का 10% हानि यानी कि 9/10 बराबर है 120। तो यहाँ से हम वैल्यू पुट करेंगे तो x बराबर कितना आ जाएगा, 3 से इसे काटेंगे 3 बार, 3 से इसे काटेंगे 120 को 40 बार, तो ये आ जाएगा 400/3। ठीक है, 400/3। तो अगली ये 400/3 आ गई, तो 3 बट्टे में आए हैं तो 3 का दोनों तरफ गुणा कर दो तीनों में। ठीक है, तो ये हो जाएगी 300, ये हो जाएगी 3 का गुणा करेंगे तो ये 400 बन जाएगी, 3 का गुणा इसमें करेंगे तो ये हो जाएगी 480। ठीक है, तो 3 का गुणा इसमें भी करना पड़ेगा तो ये 360 हो जाएगी, यानी 3 वस्तुएं 360 की बिचेंगी, 3 वस्तुओं का मूल्य कितना हो जाएगा, 1080। ठीक है, यहाँ पर कितना बैठ रहा है, ये 300 और 400, 700 और 480, 1180। ठीक है, तो यहाँ पर ये पूछ रहा है और नुकसान कितने का होता है, 120 रुपए का हानि होती है, तो विक्रय मूल्य बताइए सबका। ठीक है, तो यहाँ पर कितने की हानि हो रही है, 1180 में हम 1080 का बेच रहे हैं, 1180 का सामान, तो यहाँ पर 100 की हानि हो रही है, लेकिन हानि यहाँ पर 120 की बता रहा है। तो यहाँ पर 1 की वैल्यू निकालेंगे, ये 2 से काटेंगे 5 बार, ये 6 बार, तो 1 की वैल्यू आई 6/5। ठीक है, तो हमें कितने की वैल्यू निकालनी है, 360 की, क्योंकि विक्रय मूल्य निकालना है, तो यहाँ पर 360। ठीक है, तो ये हो जाएगा, इससे डिवाइड करेंगे, 5 सत्ते 35 बचा 1। ठीक है, 1 पे 0, 5 दूनी 10, 6 का 72 में, यानी कि 6 दूनी 12 की 2 हासिल 1, 6 सत्ते 42, 42 और 1 43, यानी कि सबका विक्रय मूल्य 432 है। अगला प्रश्न है, रेशमा 1734 रुपए में 2 वस्तुएं ए और बी खरीदती है। वस्तु ए को 16% हानि पर बेचती है और वस्तु बी को 20% लाभ पर बेचती है। दोनों वस्तुओं का क्रय मूल्य समान है। यदि वस्तु ए को 1147.5 रुपए में बेचा गया हो तो वस्तु ए पर हुआ लाभ परसेंट बताइए। तो ए को वो बेचती है 16% हानि पर, यानी कि 84/100 में बेचती है। ठीक है, बी को 20% हानि यानी 20% लाभ, 20% लाभ यानी कि 120/100 पर बेचती है। ठीक है, तो यहाँ पर 100 से 100 कैंसिल। ठीक है, तो यहाँ इसे काटेंगे, 12 सत्ते 84, ये हो जाएंगे 12 से ये 10 बार। तो ए और बी का रेशियो कितना आ गया, 10/7। ठीक है, यहाँ पर इन दोनों का मूल्य कितना है, 1734। इसमें कितना दे रहा है, 17 की वैल्यू है 1734। ये 1 की वैल्यू आ जाएगी 17 एकम 17, 17 दूनी 34 यानी कि 102। 1 की वैल्यू 102 आ गई। लेकिन यहाँ पर क्या दे रहा है कि ए को 1147 रुपए में बेचा जाता है, तो ए पर लाभ बताइए। ए का मूल्य कितना है, ए का मूल्य 10 है, 1 की वैल्यू 102 है, तो 10 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1020। ठीक है, 10 का दोनों तरफ गुणा करेंगे तो 10 की वैल्यू 1020। ठीक है, इसे कितने में बेचा जाता है, 1147.5 में। तो कितने का लाभ हो रहा है, यहाँ पर कितने का लाभ हो रहा है, 127.5। ठीक है, 1120 पर 127.5 का लाभ हो रहा है, तो 100 पे कितने का होगा। ठीक है, तो 0 से 0 कैंसल,
10 से ये पॉइंट हट जाएगा, ठीक है। 102 से इसे डिवाइड करेंगे, 102 एकम 102, ठीक है। तो यहाँ पर 102 एकम 102, ये कितना बचा, कितना बचा, 25, 25 पे 5, 25 पे 5, ठीक है। 25, 25 पे 5, तो 102 से इसे डिवाइड करेंगे, कितने टाइम जाएगा यहाँ पर, 25 पे 5, तो 102 से 2 बार डिवाइड करेंगे, तो ये हो जाएगा 104, 104 बचा कितना, 51, ठीक है, 51। तो पॉइंट लगाएंगे, जीरो बढ़ेगा, 510, 102 से 510 को काटेंगे 5 बार, ठीक है। तो यानी कि 12.5% लाभ हुआ उसे, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको हमारा ये सॉल्व करने का तरीका अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप हमें ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करेंगे तो हम यहाँ पर बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक का मैथ स्टार्ट करने की कोशिश भी करेंगे। तो ये हमारी सॉल्यूशन की सीरीज चलती रहेगी। यहाँ पर हर एक टॉपिक इसी तरह से सॉल्व करेंगे। ये हमारी प्रॉफिट एंड लॉस की पहली क्लास है, तो हम इसे 8 से 10 क्लासेस में पूरा समाप्त कर देंगे प्रॉफिट एंड लॉस, फिर आगे बढ़ते चले जाएंगे। सारा मैथ सॉल्व करने का हमारा टारगेट है। तो थैंक यू, धन्यवाद। आज के लिए बस इतना ही।